नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और आज 30 मई की तिथि है। 30 मई के महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर चलते हैं तो 1606 मुगल काल के दौरान चलते हैं। 1606 सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव आज ही के दिन शहीद हुए थे। मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा उन्हें मृत्युदंड दिया गया और इस आरोप पर दिया गया कि अर्जुन देव ने जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो को राजद्रोह करने में साथ दिया था। वे शहीद होने वाले पहले गुरु थे और गुरु अर्जुन देव जी को शहीदों के सरताज या शांति पूज्य के तौर पर जाना जाता है। अर्जुन देव जी ने सिख धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थल हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया, जिसे आजकल हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अर्जुन देव जी के द्वारा सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया गया और जिसमें 30 रागों में गुरु जी की वाणी को संकलित किया गया। गणना की यानी काउंटिंग देखा जाए यानी नंबर्स की अगर बात किया जाए तो गणना की दृष्टि से गुरु ग्रंथ साहब में सबसे अधिक वाणी का मतलब उपदेश है, सबसे अधिक वाणी गुरु अर्जुन देव की ही है। और ये गुरु अर्जुन देव की ही काबिलियत कह लीजिए, उनके ही योग्यता कह लीजिए कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में 36 महान वाणीकारों यानी उपदेश देने वाले महान संतों के उपदेशों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया है। 30 मई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं। वर्ष 1987 का समय है। गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया या स्थापित किया गया। 1961 तक की अगर बात करते हैं तो 1961 वर्ष में भारतीय सेना के द्वारा, चूँकि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, तो पुर्तगालियों के शासन के विरुद्ध भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव पर आक्रमण किया। लगभग एक 450 वर्षों का पुर्तगालियों के शासन से गोवा, दमन, दीव को मुक्त कराया गया। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। 36 घंटे की लगातार 36 घंटे से भी ज़्यादा हुए लगातार इस युद्ध में, जिसमें ज़मीन पर, समुद्र पर और हवाई यानी तीनों ही प्रकार से इस युद्ध को, तीनों ही क्षेत्रों में इस युद्ध को आगे बढ़ाया गया और इसमें अंतिम तौर पर भारत को विजय प्राप्त हुई। पुर्तगालियों के अधीन से गोवा, दमन, दीव को आज़ादी मिल गई या उनसे उसको अलग कर लिया गया। तत्कालीन तौर पर गोवा, दमन, दीव को केंद्र शासित राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। चूँकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि संसद को इस बात का अधिकार है कि वो अनुच्छेद 2 और 3, विशेषकर अनुच्छेद 3 के तहत संसद को इस बात का अधिकार होता है और है कि वो किसी राज्य क्षेत्र को या किसी क्षेत्र को राज्य क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर सकता है। तो 1987 में इस वक्त देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। तो 1987 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दमन, दीव को गोवा से अलग करते हुए केंद्र शासित राज्य के रूप में ही स्वीकार किया गया। 30 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर बात करता हूं तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ किया। उम्मीद करता हूं ये चर्चा, ये जानकारियां आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आती होंगी। अगर ये जानकारियां पसंद आती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अलावा सुबह 11 बजे इंडियन पॉलिटी, शाम 5 बजे इंडियन हिस्ट्री की लाइव क्लास भी मैं लेता हूं और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको इन अलग अलग विषयों की क्लास में, जो कि अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित हैं, जिनमें मैं आपको कई सारी जानकारियां देने का प्रयास करता हूं, उनमें भी आपको हिस्सा लेने का, शिरकत करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।